हाय तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल। मैं एक शराबी। हाय अनिल भाई। आप लोगों का साथ, ईश्वर की कृपा, मेरे प्रामाणिक प्रयत्न और स्पॉन्सर की मदद और मीटिंग का साथ। साथियों, अभी तक के शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया और एक अच्छा संयमित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। 20-22 साल का शराबी जीवन रहा है। काफी अस्त व्यस्तता करके मैं इस मीटिंग हॉल में आया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उस समय तक कि मैं शराबी हूँ और शराबियत नाम की कोई बीमारी होती है। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ पे आया और मैं जब मीटिंग हॉल में गया था, पहले जब गया तो पहले दिन जब गया तो बर्थडे का प्रोग्राम था। बर्थडे में बीमारी शेयर हो रही थी, रिकवरी शेयर हो रही थी। समझने की हालत में नहीं था, काफी पी के गया था। मेरे एड़े चाले वहां पे चल रहे थे। कोई भी स्पीकर खड़ा होता था बात करने के लिए, शेयरिंग के लिए कोई भी भाई खड़ा होता तो मैं अपने एड़े चाले कर लेता था, मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो। लेकिन कैसा एक घंटा गया और किस तरह से मेरे हाथ में नाश्ता आया, चाय आया और मैं अपने घर में आ गया। घर में आने के बाद में मैं फिर से दारू के गुत्ते पे गया, फिर पिया, फिर घर में आया। घर में आने के बाद में आधी रात को मेरी नशा फट गया, नींद खुली, लेकिन महसूस हुआ मुझे कि मैं कहीं तो भी गया था करके। जब गया था करके ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी जगह गया था, ये बात मेरे जहन में आई। और दूसरे दिन मैं होश हवास में बिगैर दारू पिए मैं मीटिंग हॉल में गया, ग्रुप में गया। वहां पे बीमारी सुना, रिकवरी सुना, और उस दिन से ही मान लिया, और उस दिन से लेके अभी तक के साथियों मैंने शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है, पारिवारिक रोग, इस पारिवारिक रोग को पहले तो मैं समझता ही नहीं था, क्योंकि मेरा इस तरीके से नेचर था, बॉसिंग नेचर था। मैं जो बोलूँ वो कायदा। परिवार की तरफ मेरा देखने का भी दृष्टिकोण अलग था, क्योंकि सारी चीजें मैं करता था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वैसा होता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद में पता चला शराब के प्रति अट्रैक्शन बहुत पहले से था। पिताजी पीआई थे पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छे खासा उनका मतलब पीना नहीं था, वो बहुत लिमिटेड, मतलब रोज शाम को आते थे, 1-1.5 पैक पीते थे। मेरी माँ जब थाली लेके आती थी उसके 10 मिनट पहले पी लेते थे और बाद में सीधा खाना खा के अपना आराम कर लेते थे। लेकिन मेरे जो माँ के जो भाई है, जो मेरा जो अट्रैक्शन जो बड़ा शराब के प्रति, मेरे मामा जो थे वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। और जब शराब पीते थे तो उनका चलना, उनका देखना, और सब लोग उनसे डरते थे। तो डरते थे और उसके बातों को कोई मना नहीं करता था। तो वो सब चीजें देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि शराब पीने से आदमी का रुतबा बहुत बढ़ जाता है। ये सारी चीजें मैं आंखों से देख रहा था, समझ रहा था। शराब के प्रति अट्रैक्शन था। पिताजी का पीना बहुत कम था, पीते थे रोज, लेकिन उनके कोई किसी तरह से मतलब किसी को नुकसान नहीं करते थे। लेकिन मेरे मामा का जो पीना था, वो जो बड़प्पन की बातें, और सब लोग उसका मतलब जैसे रास्ते से चलते थे तो चलते हुए देखते सब लोग आजी बाजी हट जाते, तो वो बड़ा मेरे को अच्छा लगता था कि मेरा पीना है तो ऐसा मैं भी शराब पीऊंगा। ये मेरे जहन में था। लेकिन कैसे पियो, कैसे पियो, डर माँ बाप का रहता था। कैसे पियो, इस चीज में दोस्तों ने एक बार प्रोग्राम बनाए। हमारे नागपुर के बाजू में एक पाटन सामगी गाँव, वहां पे हम लोग 4-5 दोस्त गए। और वहां पे गावरानी जो शराब रहती है गाँव की जो बनी हुई, वो शराब वहां पे बहुत अच्छी मिलती है। ये लोगों को पता था, मुझे भी पता था कि वहां पे शराब बहुत अच्छे से मिलती है। तो मैं वहां पे गया। एक झोपड़ा था, झोपड़े में मैं झुक के गया। झुक के जाने के बाद में कांच के गिलास थे, तो मैंने पहले एक गिलास पिया। तो मुझे अच्छा लगा, वहाँ का टेस्ट थोड़ा सा खट्टापन था लेकिन अच्छा लगा। तो वहां पे रहते रहते मैं 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, वैसे मैं 8 गिलास वहां पे पी लिया। लेकिन अंदर झोपड़ी के अंदर में रहने से मुझे कोई पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे भी वो घर के बाहर में निकला, वो झोपड़ी के बाहर, और जब हवा का प्रभाव मेरे अंदर में पड़ा, तो मैं पूछ रहा था उनको क्या किया, तो वो बोले तेरे बदन में एक कपड़ा नहीं था,
तो विदाउट अपने बदन में न कपड़े रहते हुए तो घूम रहा था, किसी रेस्टोरेंट में जाके लोगों का खाना छीन रहा था, फेंक रहा था। तो ये सब मुझे बता रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पहले दिन शराब क्या तबाही करती है ये मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। घर का डर था, इसलिए कुछ समय तक के शराब रुक गई। लेकिन बाद में जब दोबारा शराब आई जीवन में, तो धीरे धीरे वो बढ़ती गई। 20-22 साल का शराबी जीवन रहा है, उस बीच में शादी हुई, बच्चे हुए, और शराब मेरी बढ़ती गई। धीरे 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 शादी के बाद में घर में लाके पीना, अच्छी क्वालिटी की लाके पीना। जब मैं शादी होने के बाद जब मैं शराब घर में पीता था, और शराब की बोतल में जब घर में लाता था, तो मेरी बीबी भी मुझको कुछ चीजें, पपड़ हो गया, भजे हो गया, लहसुन फ्राई हो गया, ऐसी चीजें मेरे को बना के देती थी, क्योंकि उस समय मेरा पीना ठीक था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने के बाद में आखिर की जो 6-7 साल गए, वो मेरे बहुत बुरे तरीके से गए। वो चीजों को मैं याद करता हूँ, तो मुझे बड़ी, आज आज मैं याद करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं जब उस अपने आप की इन्वेंट्री लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं शराब पी रहा था, लेकिन मेरा परिवार जो है बहुत ही परेशान कर दिया था, ग्रसित कर दिया था मैंने अपने परिवार को। वो यहाँ पे आने के बाद में समझ में आता है। मैं शराब का जब कोहरा मेरे दिल और दिमाग में चलते रहा, मेरा शराब ज्यादा होती गई। मतलब हर चीज के लिए एक समय ऐसा आया कि मैं किसी भी चीज के लिए जो मुझे पसंद नहीं है, वो चीज को भी अगर करना है मुझे, तो भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता। और जो चीज मुझे पसंद है, वो कितने अच्छे तरीके से करूं, इसके लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में एक बात, मुझे एक बार सवाल पूछा गया था कि आप सबसे ज्यादा किन लोगों को प्यार करते हैं। तो साहजी के जब मैंने अपने बीबी के, बच्चे की और माँ की बात की, परिवार की बात की, और वही लोगों ने मुझे पूछा कि तुम शराबी जीवन में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको की है, तो वही चेहरे मेरे सामने हैं कि मैंने तो जिनको सबसे ज्यादा प्यार किया, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया। तो ये सब चीजें जब आंखों के सामने आई, और अपनी खुद की इन्वेंट्री ली, और लोगों को, जो मेरे सामने जो बैठे हुए लोग थे, मेरे भाई लोग थे जो मेरे पहले आए हुए, उनके अनुभव से मेरे को धीरे धीरे मेरा अनुभव याद आने लगा कि मैं क्या कर रहा था, क्या मैं जी रहा था, या मैं मेरे परिवार को जी रहा था, जीने दे रहा था। ये सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आई। तो ये जो मेरी औकात जो है, मेरे को, मुझे, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पहले आए हुए लोगों ने मुझे बताया। शराबी जीवन में जब आखिरी के जो 7-8 साल गए, 5-6 साल, जो आखिरी का बड़ा खतरनाक दौर था। पैसे पानी की कोई ये नहीं थी, ठीक ठाक ही चल रहा था सब कुछ। लेकिन मेरा पैसा मुझे नहीं पहचान, मुझे, मतलब क्या बोलते उसको, मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था पैसे का। वो पैसा जितना भी आता था सब इसमें दारू, हर चीज में दारू का। घर में ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ पहले, सबसे पहले कि मैं अपनी दाढ़ी की पूर्ति कैसे करूं, बीबी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक लड़की लड़की क्या कर रही, क्या नहीं, कोई ध्यान नहीं। माँ किस तरह से है, पिताजी चल बसे थे जब मेरे आखिरी समय जब था, उसके पहले ही पिताजी चल बसे थे, तो माँ थी। माँ किस तरह से ये कर रही, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं। सवेरे उठा की दारू, दोपहर हुई की दारू, जब उठा तब दारू। इस समय जब दारू का जब कोहरा मेरे इसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चले गया, तो जो अस्त व्यस्त था मेरे घर के अंदर में, मैं शराब पी रहा और मेरे परिवार के लोग इतने तकलीफ दे रहे थे, इतने तकलीफमय हो गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं। नैतिकता का अतन पतन यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे बीमारी के 3 पार्ट बताए जाते हैं: मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी, और नैतिकता का अतन पतन। आखिरी समय ऐसा था, पैसे पानी की तंगी होती थी, लेकिन मानसिक आकर्षण और शारीरिक क्रेविंग मेरे को रहने नहीं देती थी। मैं हर वो चीज घर की छोटी छोटी बेचना चालू कर दी। जब वो घर की चीजें भी खत्म हुआ, तो बीबी के पर्स से पैसे चोरना चालू किए। जब पैसे से चोरने से भी नहीं होता था, तो मैं घर के जो सोने चांदी के सामान है, छोटे मोटे जो मेरे हाथ में लगते थे, वो मैं
बेचना चालू कर दिया। और इस तरीके से मेरी शराब की मैं पूर्ति करते गया, इतने खतरनाक तरीके से। आखिरी में जब मैं बीवी के पैसे चोरा करता था, मैं बीवी के पैसे चोरा करता था मेरी क्रेविंग के लिए, मेरी शराब की पूर्ति के लिए। क्योंकि मेरा दिमाग बोलता है था कि शराब पियो, और शरीर बोलता है और पियो। तो इस तरीके से मेरा ये चल रहा था। अब मैं जब बीबी के पैसे चोर लेता था, और उस पैसे की सिर्फ कुछ नहीं, बीबी जैसे नहाने की उतना ही समय मिलता था, पर्स मुझे दिख जाता था, बीबी नहाने का इंतजार करता था। जैसे ही वॉशरूम में गई बीबी, उसी उसी समय मैं उसके पैसे चोर लेता था, और उस पैसे की सिर्फ दारू लाता था। दारू लाता था, बीबी जैसे ही अपने काम पे चली गई तो मैं अपनी दारू की बोतल निकालता था। और आखिरी समय जब दारू की बोतल खोलता था और अपना पैक बनाता था, क्योंकि आखिरी समय में देसी पे आ गया था, तो देसी पीने वाला मेरे जैसा इंसान सीधा आधे नीप का ही पैक बनाता था। और आधे नीप का पैक बनाने के बाद में उस पैक की तरफ मैं देखता था, और उस पैक की तरफ देखने के बाद में मुझे रोना आता था। मैं रोता था कि मैं अभी नहीं पीऊंगा। मेरे को बच्ची की याद आती थी, बीबी की याद आती थी, माँ की याद आती थी। क्योंकि वो माँ मुझे बहुत समझाती थी। अपना मतलब ब्लैकआउट स्टेज पे मैं जब घर आता था उल्टी करता था, मुंह से बिल्कुल ऐसा जहाँ वहाँ पड़ जाता था, गिर जाता था। तो माँ बेचारी उठती थी, बीबी भी बॉटल लेके आती थी पानी का, और माँ अपने साड़ी से मेरा पल्लू पोंछती थी और मेरे को समझाने की कोशिश करती थी। मेरी बीबी बॉटल लेके मेरा मुंह धोती थी, और दो निवाले खाओ अनिल ऐसा करके मेरे को घर के अंदर लेते थे। लेकिन वो दो निवाले मेरी बीबी या मेरी माँ अगर वो मेरे को खाने को देती थी, तो मैं इस कदर का शराबी बन गया था कि वो मेरे को खाने को दे रही है, वही थाली में उसको मुंह पे फेंक के मार रहा था। इस तरीके से मेरा शराबीपन बढ़ रहा था कि मतलब मेरे को दो निवाले से ज्यादा मेरे को शराब पसंद थी। शराब के प्रति मेरा जुनून था। इस तरीके से मैं ये करता था। तो कोई दूसरे बीमारी में अगर रहा, तो लोगों को सहानुभूति मिलती है कि चलो, और वो भी रिस्पॉन्स देता है, उसको बोले जाता है खा, तो बराबर खा लेता है। लेकिन ये बीमारी मेरे को इस कदर हो गई थी कि मेरे को कोई खिलाने की कोशिश करता था, वही थाली में उनके मुंह पे फेंक के मारता था, कभी दीवार पे फेंक के मारता था, कभी इधर। मतलब अस्त व्यस्त था पूरे घर के, मतलब दीवारें मेरी ऐसी कभी सब्जी से भरी हुई रहती थी, कभी दाल से भरी हुई रहती थी। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा था, ये चल रहा था। लेकिन मानने को मैं तैयार नहीं था कि मेरे वजह से मेरे परिवार में तकलीफें हो रही। क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि दारू पीना ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। लोगों से मैं कैसा किस तरह से ज्यादा दारू पीऊं, दो पैक किस तरह से ज्यादा पीऊं, दोस्तों में वाह वाह कैसी लूटूं, कैसा बड़प्पन बताऊं, ये सारी चीजें मैं बाहर करता था। लेकिन इधर मेरा परिवार जो है बहुत ही खत्म तरीके से, मतलब अंदर के अंदर में उनके दिमाग और दिल मतलब ऐसे मतलब खराब कर दिया था मैंने कि मैं अगर बाहर निकला तो ये आके क्या करेगा, ये डर उनको हमेशा रहता था। ये तो जा रहा तो ठीक है, क्योंकि मेरे को आखिरी समय मेरी बच्ची, मेरी बीवी, मेरी माँ, ये सब मेरे को बोलते थे कि पी के नहीं आना। अब मेरे जैसा बेवड़ा तो पहले ही घर से निकल रहा है शराब पीने की, तो मैं तो पी के ही आता था। लेकिन जैसे जैसे मैं पी के आता था, जब आता था मैं पी के, तो मेरे कोई नहीं रहता था मेरे सामने। मेरी माँ अलग से, मेरी बच्ची मेरे माँ के साथ में, सिर्फ मेरी बीवी मेरा इंतजार करती थी। मेरा बीवी जब इंतजार करती थी और गलती से उसको 5 मिनट भी अगर लेट हो गया, उसको अगर दरवाजा खोलने के लिए 5 मिनट भी लेट हो गया, तो मैं उसको मारना चालू कर देता। इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं सिर्फ मारने का ही काम करता था। क्योंकि मैं तो अपनी शराब की पूर्ति, और मेरे को जितना खाना जमता था मैं बाहर से खा के आता था। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ उसको 5 मिनट क्यों लेट हुई, 10 मिनट क्यों लेट हुई, सिर्फ मारने के अलावा कुछ नहीं किया। अपने रूम में लेके जाता था और उसको सिर्फ मारने का काम करता था। और एक बार मारने से ही नहीं होता था, मैं ये मारा कि अपने बेड पे आके बैठता था और उसके घूर की तरफ देखता था, और फिर आके जाके उसको मारता था। फिर आके मैं बेड पे बैठता था। मतलब ये पागलपन की हरकतें मैं अपने परिवार के साथ में कर रहा हूँ। मैं परिवार के साथ में ये पागलपन की हरकतें मैं कर रहा था, और ये मैं देख रहा था कि मैं कर रहा हूँ, ये समझने की। लेकिन मेरे में शक्ति नहीं की कि दारू का कोरा मेरे इसमें इस तरह का इस कदर मेरे अंदर चले गया था कि वो चीजों का भान नहीं रहता था।
रात के समय 2-3 बजे मैं मार रहा हूँ बीवी को। मेरी माँ तो आ नहीं सकती थी, मेरी बच्ची मेरे सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन आजू बाजू वाले को आवाजें जाती थी। वो लोग आते थे उतने रात को और मेरे को समझाते थे, लेकिन वो लोगों को मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं समझने की स्थिति में नहीं रहता था। तो वो लोग मेरे बीवी को अपने घर लेके जाते थे कि चल ये शराब पी के ऐसा वैसा बोल के वो मेरे बीवी को अपने घर लेके जाते थे। लेकिन मेरी बीवी डरी सहमी सी वहां पे जाने के बाद में 15-20 मिनट तक के रहती थी, फिर वापस आती थी। तो फिर वापस आने के बाद में तू क्यों गई थी वहां पे, ये सवाल मेरे रहते थे। क्योंकि मेरे जैसा शराबी, मैं एक शक्की किस्म का इंसान था। तो क्यों गई थी इस कदर, मैं उसको क्यों गई थी ये कारण से मैं उसको फिर से मारना चालू कर। ये निरंतर मेरा चलते रहता था। निरंतर, एक दिन बाद 2 दिन बाद ये सारी चीजें चलते रहती थी। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। दूसरे दिन जब उठता था तो बस सबसे पहले मॉर्निंग वॉक के बहाने मैं निकल जाता था। और हमारी एरिया से काफी इमरजेंसी सेवाएं अवेलेबल रहती। दुकान शुरू या न हो, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बहुत रहती थी। तो वहां पे जाता था, फिर से शराब पीता था, फिर वापस आता था। उन लोगों की तरफ जाता था जो मेरे बीवी को लेके गए। वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो मेरे को समझ में आ जाता था उनको कि ये बेवड़ा है, इसके बातों में कोई ढंग नहीं है। ये सारी चीजें वो उनके बल पे बोलते थे और मेरे को कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन ये मेरा कारवा वो न बोलते हुए तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, तीस मार खान हूँ, कि मेरे को कोई बोलता नहीं। लेकिन बोलने की बात आज समझ में आती, वो क्यों नहीं बोलते थे। मेरी माँ जो मुझे बेहोशी की हालत में मुझे उठाती थी, कभी ब्लैकआउट स्टेज में घर पे आया तो उल्टा उल्टा करना, जिस जगह बैठा हूँ उसी जगह टॉयलेट कर देना, ये मेरे हर हफ्ते में 1-2 बार मेरे साथ में ये हादसे होते थे। वो माँ मेरे को समझाती थी, गोद में बिठाती थी, मेरे को सर पे हाथ रखती थी, अनिल सब कुछ अच्छा है तेरा, सब कुछ अच्छा है, तू सिर्फ शराब छोड़ दे। लेकिन मेरे को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। मैं उसकी कसम खाता था कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन क्या हो जाता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं उसकी कसम खाने के बाद में भी अगर एक आधा मेरे दोस्त का फोन आ जाए तो मैं तुरंत फिर से दारू पीने चले जाता था। फिर से वो मुझे समझाती थी। मेरे को समझाने का मेरे माँ ने बहुत कोशिश की, मेरी बीबी ने भी बहुत कोशिश की। मेरी बीबी आखिरी समय पे बोलती थी, कभी तो भी जिंदगी में ठहराव चाहिए, अभी तो रुक जाओ। लेकिन उसकी बातें भी ये मेरे को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग मुझे दारू से रोकते थे और दारू दारू से रोकने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थे कि ये मुझे रोक रही है तो मुझे चाहिए नहीं ये लोग। तो ये लोगों को मैं बिल्कुल ये करता था। और वो उनकी चिढ़ मेरे अंदर में एक तरफ से आती थी, क्योंकि मैं अपने कमाई से पी रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा तो मुझे टिक नहीं रहा मेरे पास में, वो दारू में जा रहा है। मैं घर की चीजें बेचने लग गया, घर की बीवी के पैसे चोरने लग गया, माँ के पैसे चोरने लग गया, बीवी की बच्ची के गुल्लक के पैसे निकाल के मैं शराब पीने लग गया। लेकिन फिर भी मैं उनको यही कर रहा था। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। लेकिन जब बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने बीमारी को सुना, और वहां पे जब पहले दिन मैं जब होश हवास में गया तो वहां पे पारिवारिक रोग ही चल रहा था। बीमारी के तहत पारिवारिक मध्यपाश एक पारिवारिक रोग है, यही चल रहा था। तो जो सामने में जो शेरर थे वो बोल रहे थे कि मैं अपने शराब की पूर्ति करके मैं अपने घर धुत होके जा रहा हूँ, और मेरी बीवी कहाँ से एडजस्टमेंट करके घर में खाना पका रही, और मेरे जैसा बेवड़ा जाके वो खाने को लेके वो गटर में फेंक देता था। तो मैंने तभी मेरे दिमाग में आया, ये चीजें तो मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इधर फेंक रहा हूँ, उधर फेंक रहा हूँ, कभी बाहर फेंक रहा हूँ। तो मुझे समझने को देरी नहीं लगी, अपने आप को शराबी मानना, अपने आप को शराबी मानना चालू किया। और जो भी मेरे पहले लोग आए उनके अनुभव में सुनते रहा। बीमारी मेरे सामने रखी गई, किस तरह से है, क्या है, ये सब चीजें वहां पे रखी गई। और इस बीमारी को समझते हुए जब मैं अपने आप की इन्वेंटरी लेता तो मैं मेरे माँ को भी देखता हूँ कि मेरी माँ जो मुझे
गोदी में बिठा के मतलब मेरे को सर पे हाथ रख के समझाने वाली मेरी माँ, उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर की कोहनी टूट गई थी, हॉस्पिटलाइज वगैरह किए, सब सारी चीजें हुई। 15 दिन वो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद में घर पे आई। कोहनी टूट गई, चलना नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मेरी माँ धीरे धीरे 1 1.5 महीने के बाद में थोड़ी सी चलना चालू की वॉकर के सहारे से। लेकिन जब वो बीमार थी, वो बोल नहीं पाती थी, तब वो बोली नहीं, लेकिन जब उसको बोलने पे आ गया तो वो भी फिर से मेरे को दारू के बारे में टोकना चालू कर। टोकना उसने मेरे माँ ने चालू कर दी कि तू दारू मत पी, दारू मत पी, ना ऐसा वैसा, जो भी मेरी माँ जिस तरीके से मेरे को समझाना चाहती थी, उस तरह के मेरे को समझाने का प्रयास। लेकिन मेरे को उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ जब बिस्तर पे पड़ी है, जिसको चलना नहीं होता वॉकर के साथ, ये बार बार मुझे क्यों बोल रही। लेकिन वो नहीं बोलती थी, उतनी चीड़ मेरे मन में आती थी, और मैं वो सारा उसके प्रति बिल्कुल गुस्सा लेके मैं ये कर रहा था। और उसी बात को लेके मैं मेरे बीबी को वगैरह इस तरीके से, मतलब दोनों को, मेरे माँ को और मेरे बीबी को पूरा बिल्कुल ये करता था। बाहर से पी के आया कि मैं बस उनको बिल्कुल, जब भी मैं बाहर जाता था बाहर से पी के आया तो वो बेचारे बैठ के रहते थे एक कोने में, कुछ नहीं बोलते थे, मुंह को ताला लगा के बिल्कुल चुपचाप बैठते थे। मैं गाली दूं, गले दूं, किसी को कुछ बोलूं, मैं हंसू रो, किसी कोई ये नहीं, बिल्कुल वो चुपचाप अपने शांति से बैठे, क्योंकि अगर वो बोले तो मैं उनको फिर से ये करूंगा, इसलिए बेचारे खामोशी से रहते थे। लेकिन वही माँ है, जब एक्सीडेंट के बाद में मेरे को जब बोलना चालू की, तो मेरे को सहन नहीं हो रहा था कि उसका बोलना मेरे को बिल्कुल कतई। और माँ का एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे माँ को देखने आते थे, और उनको भी पता था कि मेरा शराबीपन क्या हुआ करके, तो वो भी लोग भी मुझे समझाते थे। तो मुझे लगता था मेरी माँ ही इनको भड़काती, इनको बोलने लगाती, तो फिर से मेरी माँ की चीड़ मेरे को बहुत ज्यादा आती थी। तो मेरे मन में एकदम ये हो गया था कि मेरे माँ को अभी यहाँ पे रखना ही नहीं। मतलब मैं एकदम त्रस्त हो गया था मेरे माँ से। ऐसी मेरी सोच बन गई थी वहां पे। मैं 3 4 दिन सोच सोच के मैं शराब बहुत ज्यादा पीने लग गया, बहुत ज्यादा पीने लग गया। एक ऐसा समय आया 5वें दिन कि मैंने मेरे माँ को, जो मेरी माँ का जो टूटा हुआ पैर था, जिसमें रॉड डली हुई थी, उस पैर को पकड़ के साथियों मैंने उसको घर के बाहर निकाल दिया। इस तरह से कुत्ता मेरे को बना दिया था शराब ने, कि मैंने ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने मुझे दुनिया दिखाई, जिस माँ ने मुझे पैदा की, छोटे से बड़ा की, एक एक खुशियों के लिए उसने क्या क्या की, ये मैं समझ नहीं पाया। और सिर्फ मैं अपने दारू की पूर्ति के लिए, वो जो पैर टूटा हुआ था, वो पैर पकड़ के हाथ में साथियों मैंने उसको मेरे माँ को बाहर फेंक दिया, निकालती हुई से घसीटते घसीटते लाया। मेरी बीवी रोक रही थी, मेरी बीबी रोक रही थी, उसको भी इधर उधर फेंक फाक के मेरे माँ को मैं धक्के देने पर बाहर फेंक दिया। मेरा भाई भी मुझे देख रहा था, वो भी समझा रहा था, मेरे को पकड़ रहा था, लेकिन मैं किसी की नहीं सुना और मेरी माँ को बाहर फेंक दिया, गेट के बाहर। उसको ही किया, मेरे सिस्टर को फोन लगाया, मेरे भांजे को बोला और ये बुड्ढी को लेके जा, मेरे सामने चाहिए नहीं बोला ये बुड्ढी। बोला इस कदर मैंने जलील करके मेरे माँ को घर के बाहर निकाल दिया। आजू बाजू वाले लोग देख रहे थे, लेकिन मेरे को किसी की हिम्मत नहीं हुई उनका मेरे को बोलने के लिए, क्योंकि ये शराबीपन उन्होंने देख लिए थे किस तरीके से मैं आजू बाजू वाले को भी परेशान करता था। कोई बोलने के लिए नहीं आया, और उसी हालत में सब लोग देख रहे थे। आज भी वो मंजर मुझे याद है, याद आता है अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में का बाद में। वो मंजर आज भी दिल और दिमाग में बैठा है कि जिसने मुझे पैदा की, दुनिया दिखाई, मेरे से छोटे से बड़ा की, एक एक चीज आज मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं की होगी। लेकिन उस माँ को भी मैंने घर के बाहर रख दी, सिर्फ शराब के प्रति। इतना कुत्ता और कमीना इंसान मेरे को बना के रख दी थी शराब। वो दिन अभी भी बहुत बहुत भरपाई करने की कोशिश है, भरपाई का प्रोग्राम है, कोशिश करता हूँ कि उस चीज की भरपाई करूँ। लेकिन वो मंजर याद आता है। आज मेरी माँ मेरे से बात नहीं करती, मेरे बहन के इधर रहती है, वो हालचाल पूछ लेती, उनको पता है कि अभी शराब से दूर है, ये सब कुछ अच्छा कर रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन फिर आज भी मेरी माँ मेरी हालचाल लेती है, बात करती, लेकिन मेरे पास में रहने के लिए नहीं आती, क्योंकि उसने मेरा शराबी
पूरा का पूरा देख लिया, आज भी वो कहीं ना कहीं उसके मन में डर है। तो इस तरीके से मैंने अपने परिवार को इतना पागल और इतना परेशान कर दिया था। शराब मैं पी रहा था, लेकिन मेरा पागलपन के शिकार मैं अपने परिवार को कर रहा था। मेरी बच्ची आज 17 साल की है। मेरी बच्ची 17 साल की है। मेरा शराबी जीवन 20-22 साल का है। पूरा शराबी जीवन उसने देखी। और आखिरी के जो 6-7 साल थे, उस समय बच्ची मेरी बड़ी होती रही थी। वो कुछ बातें समझती थी। जब किसी के पप्पा अगर रास्ते से घर के सामने से जाए और बच्चे खेलते रहे, तो बच्चे पप्पा को आके गले लगते थे। लेकिन मैं एक ऐसा बाप था कि मैं अगर घर के तरफ रास्ते में जा रहा हूँ और मेरी बच्ची अगर खेलती है, तो सीधी अपने माँ के पास में, नहीं तो मेरे माँ के साथ में रहती थी। मेरे को कभी नहीं गले लगाई। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से उसके अंदर में मैंने डर पैदा कर दिया था। लेकिन साथियों, इस तरीके से मैंने मेरे परिवार को तकलीफें दी। शादी ब्याह में जाता था, एक ही मेरे को सिस्टर थी, एक ही जवाई। लेकिन वो जवाई से भी मैं इतना खुन्नस खाता था कि मेरे को लगता था कि मेरी माँ मेरे जवाई और मेरी बहन का ही ज्यादा ही करती। तो खुन्नस पीते समय मेरे मन और दिल और दिमाग में थी। तो जब जब मैं कहीं शादी ब्याह में, हम उनको भी पत्रिका निमंत्रण रहता था, मुझे भी निमंत्रण रहता था, हम दोनों वहां पे मिलते थे। लेकिन मैं शराब पी के रहता था। और वो शराब नहीं पीते, आज भी नहीं पीते, पहले भी नहीं पीते थे। लेकिन मैं अपने शराबीपन का ये हालत देख के, और मेरे माँ को और मेरी माँ का ही उसके प्रति बहुत ज्यादा ये होना, उनको मान सम्मान ज्यादा देना, इस चीज की मेरे को बड़ी चीड़ आती थी। और उस चीड़ की वजह से मैंने बहुत बार उनको नुकसान पहुंचाया। एक शादी में, मेरे मामा की लड़की की शादी थी, सभी रिश्तेदार वहां पे आए थे, सारा परिवार भरा पूरा परिवार था वहाँ। सब लोग ये कर रहे थे, लेकिन मैं तो सोच के गया था कि पहले मुझे शराब पीना। वहां पे कुछ साथी भी मुझे मिले, मेरे शराब के साथी वहां पे मिले, शराब का दौर चला वहां पे। और शराब का दौर चलने के बाद में मैं जब अपने औकात पे आया, तो मैंने वहां पे पूरा खाना खराब कर दिया। जो वहां पे खाना लगा हुआ रहता है, टेबल पे स्टैंड पे ऊपर जो लगा हुआ रहता है, उस स्टैंड के टेबल का खाना फेंक के मैं उसके गुलाब जामुन का ट्रे लेके मैं जवाई के पीछे दौड़ रहा हूँ। जवाई के पीछे दौड़ रहा हूँ, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मेरा जवाई आगे आगे भाग रहा है। क्या किया, क्या कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं गिरते पड़ते पड़ रहा, ऐसे नहीं, मैं तो शराब पी के, वो तो सीधा सीधा भाग रहा बेचारा मेरा जवाई। लेकिन मैं तो शराब पी के साला 10 बार गिर रहा, 10 बार गिर रहा, फिर भी मैं उसको मारने के लिए दौड़ रहा हूँ। लोगों ने उस समय मेरे को गाड़ी में डाले और अपने घर में पहुंचा दिया। मतलब ऐसे कई कई अनगिनत उदाहरण है शादी ब्याह में, हर चीज का। ये तो हो गई मेरे इधर की बातें। मेरे ससुराल में जब मैं वहां पे जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था, उनको पता था कि ये शराबी है करके, अट्टर नंबर एक नंबर का शराबी बन गया करके। उनके इधर जाता तो उनको लगता था कि इनको कैसे जल्दी भगाया जाए, किस तरह की इसको जल्दी भगाया जाए। तो मैं अपने ससुराल के किसी भी प्रोग्राम में जाता था, वो बड़ा मेरा मान सम्मान करते थे। अब तुरंत मेरे को बिल्कुल साइड में लेके जाते थे और मेरे लिए एक निप बजाते थे, और एक निप पी और खाना खा निकल जाए यहाँ से। इस तरीके से मैंने, मतलब वहां पे तमाशा मैं करूं, होना नहीं चाहिए, इसके लिए वो मेरे को पहले पिला के खाना उना खिला के मेरे को अपने घर में छोड़ देते थे। मतलब सारे लोग मेरे परिवार के, मेरे इधर के, मेरे ससुराल वाले, मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, सब मेरे को ये करते थे। मैं उनको घर में बुलाता था, खाना खाने के लिए बुलाता था। खाना खाने बैठने के पहले वो आ रहे मेरे इधर, वो लोग मेरे इधर आ रहे, इसी चक्कर में आज ये लोग आ रहे, वो लोग आ रहे, मामा आ रहे, मौसा आ रहे, ये सब लोग आ रहे, ये सब चीजें करने के पहले मैं पहले शराब पीता था। पहले शराब पीता था, और उनके आने तक के मैं शराब ही चलती थी मेरी। आधे आधे एक एक घंटे में शराब का एक एक पैक पी के आता था उनके सामने। और जब ऐसा समय आता था जब वो खाना खाने बैठते थे, तो मैं उनको भरे थाली से उठा देता था। आज वो लोग, मैं सोबर हूँ, शराब रुकी है, तो मुझे बताते हैं कि तू क्या करता था अनिल में हमारे साथ। साले घर में खाना खाने के लिए बुलाता था और हमको खाना फेंक के मारता था तू, और भगा देता था।
लेकिन साथियों, आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे बीमारी का पता चला। बीमारी का पता चलने के बाद में मैं अपने आप में काम करने का प्रयास किया हूँ। मेरे पहले जो आए हुए लोग, उन्होंने मुझे समझाने का बहुत अच्छे तरह से मेरे को समझाया, मेरी औकात क्या है, मेरी बीमारी क्या है, ये मुझे पूरे बहुत अच्छे तरह से समझाया। आज वही परिवार है साथी, वही माँ है, वही बीबी है, वही बच्चे है, वही रिश्तेदार। लेकिन सबका मेरे तरफ देखने का भी दृष्टिकोण बदल गया, और मेरा भी उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण आज बदल गया। ये जो चीजें जो है, ये मेरे को सब अल्कोहलिक एनोनिमस में मिली है। पहले वो चीजें नहीं थी। पहले तो मैं सिर्फ शराब और शराब के माध्यम से, लेकिन ये चीज यहाँ पे आने के बाद में मेरे पहले हुए आए हुए साथियों ने जो मुझे प्यार से, जो मुझे आते रहो और गले लगाए, वो जो गले लगाने का जो मेरे को जो उनका गले लगाने का सिस्टम ही मेरे को उस समय बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मेरे को घर से मेरे घर वालों ने धुतकार दिया था मुझे। बाहर के आजू बाजू ने धुतकार दिया था, जो मेरे शराबी दोस्त थे, सिर्फ वो ही मेरे को ये करते थे, आवाज देते थे, नहीं तो बाकी सभी ने मेरे को धुतकार दिया था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरे को बोला गया, गले लगाया और बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। वो जो सुकून भरी जो मतलब जो कानों में गले लगाने के बाद में जो कानों में मेरी आवाज गई कि आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा हुआ, वो ताकत जो उस दिन मेरे को मिली, वो ताकत आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस की मेरे साथ में बिल्कुल बरकरार है। और जो भी है, मेरे स्पॉन्सर, मैंने स्पॉन्सर किया हूँ, स्पॉन्सर के माध्यम से मेरे जो स्पॉन्सर है मेरे को बहुत समय समय पे अच्छा गाइडेंस देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, जो परिवार की बातें हैं, मैं उनके साथ में शेयर करता हूँ। वो अपना अपने अनुभव के माध्यम से मुझे वो बताते रहते हैं कि किस तरह से क्या करना है। मैं हमेशा मतलब एक ये रहते हैं ना कि रंगोली जो होती है, रंगोली जो होती है, मुझे पता है कि वो कल मिटने वाली है। रंगोली पता है कि वो मिटने वाली है, लेकिन उसको अच्छा, मनमोहक, आकर्षक और अच्छा दिखे, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं। वैसे ही जिंदगी क्या है साथियों, मैं भी आज ना कल मिटने वाला हूँ। लेकिन ये 12 कदम का जो प्रोग्राम है, ये 12 कदमों के तहत मैं अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा, आकर्षक और मनमोहक बनाने का मैं एक दिन के आधार पे यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। वही परिवार है, वही साथी है, वही सब सारे लोग, सके साथी सभी सब वही है, लेकिन आज उनका देखने का दृष्टिकोण मेरे तरफ अलग है, और मेरा भी दृष्टिकोण अलग है। आज जीवन, शराब मेरी रुकी हुई, शराब मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन आज परिवार मेरे साथ में है। अगर किसी के साथ में अगर उसका परिवार रहा, तो कितना भी बड़े का बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, बड़े आसानी से यहाँ पे उसकी परेशानी का हल निकाला जाता है। ये मैंने महसूस किया, क्योंकि पहले मैं हर चीज का हल शराब में ढूंढता था, लेकिन आज हर चीज यहाँ पे ग्रुप कॉन्शियस की बात की जाती है। हर छोटी मोटी चीज आज, भले ही घर में ज्यादा मेंबर नहीं है, माँ है, बीबी है, बच्ची है और मैं हूँ, लेकिन 4 लोगों मिलके ही मैं अपना ग्रुप कॉन्शियस करके जो कुछ भी चीजें मेरे को करनी है या करना है, ये सारी चीजें मैं अपने परिवार के साथ में डिस्कस करके ही आगे बढ़ने के ये करता हूँ। और ये चीज जो मिली है मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से मिली, पहले नहीं था। पहले तो अपना शराब पी के आता था और अपनी मौज मस्ती अपनी चलती थी। इसी तरीके से मैं अपनी मौज मस्ती में रहता था, उनको क्या है, उनकी मन के अंदर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी जो बातें कभी कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन आज छोटी छोटी चीजें, बच्ची की तरफ देखने का, बीवी की तरफ देखने का, माँ की तरफ देखने का, ये दृष्टिकोण ही मेरा जो है बदलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ एक दिन के आधार पर यहाँ पे जो। लेकिन मैं अभी जैसा शुरुआती दौर पे सुधीर भाई की मैं बात सुन रहा था, तो सुधीर भाई ने भाग्यशील भाई का नाम लिए थे और भाग्यशील भाई के बारे में बोल रहे थे कि लॉकडाउन में ये प्रोग्राम की शुरुआत भाग्यशील भाई ने की। तो मेरी भी अल्कोहलिक जीवन की जो शुरुआत है, जो मेरे को साथ मिला यहाँ पे, वो भाग्यशील भाई के माध्यम से ही मेरे को मिला। उन्होंने तब से लेके अभी तक के मेरा साथ नहीं छोड़े, और मुझे पता है कि वो साथ मेरा छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि और उनके साथ में जितने भी उस समय के जो जुड़े हुए लोग थे,
वो सब लोग आज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और एक दिन के आधार पर हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। साथियों, पायनियर ग्रुप ने जो ऑनलाइन मीटिंग जो चलती है, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों ने सुने और चेयरमैन साहब ने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद।